तो जी हाँ विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड की तरफ से अभी अभी 2023 की जो फाइनल परीक्षा हुई थी, तो उसमें ऐसे विद्यार्थी जो कि कक्षा 10वीं में 2 से अधिक विषय अर्थात 3 विषय या फिर 4 विषय में यहाँ पर असफल हो गए हैं या फिर कम नंबर आए हैं, तो यहाँ पर वह फेल की कैटेगरी में आ चुके हैं। ठीक, ट्वेल्थ की बात करते हैं। ट्वेल्थ में अगर वह एक विषय में यहाँ पर कम नंबर ला रहे हैं तो वह सप्लीमेंट्री की श्रेणी में आते हैं। ठीक, अगर वह 2 विषय में कम नंबर ला रहे हैं तो वह असफल यहाँ पर माने जा रहे हैं। तो अब ऐसे विद्यार्थियों के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, रुक जाना नहीं। तो यदि आप रुक जाना नहीं परीक्षा का अभी फॉर्म भर देते तो आप दोबारा से परीक्षा में भाग लेने के लिए यहाँ पर सम्मिलित हो जाएंगे। तो पूरी जो प्रोसेस है, फॉर्म भरने से लेकर लास्ट डेट, फीस की, मार्कशीट की मान्यता और पेपर कब होंगे, वह मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू से लेकर आप आखिर तक देखें। यदि आप वीडियो के बीच में से किसी भी पार्ट को मिस करते हैं तो गारंटी ले रहा हूँ कि आप ऐसे ही भटकते रहेंगे और फॉर्म के बारे में ठीक तरह से जानकारी नहीं पता लगा पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रुक जाना नहीं परीक्षा है वह किन विद्यार्थियों को यहाँ पर देना जरूरी है। एक विद्यार्थी की यहाँ पर बेसिक जो है जानकारी और मार्कशीट के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो एक विद्यार्थी यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 योजना के अंतर्गत पास कर दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका साइन लगा हुआ, तो सीधी सी बात है वह बेस्ट ऑफ 5 के अंतर्गत यहाँ पे पास हो गया। पर देखा जाए एक में तो उसको पास कर दिया, पर दूसरे विषय की बात करते हैं। दूसरे विषय में हुआ क्या कि वह कम नंबर लेके आ गया। तो अब यहाँ पर उसकी सप्ली नहीं लिखी जाएगी। जरा बात को समझना, अगर एक में होता तो यहाँ पर सप्ली लिख जाती, SUPTH लिख जाते। पर यहाँ पर एक में कम नंबर लेके आ गया और ठीक दूसरे में भी कम नंबर ले आया वो। अगर एक में बात चलती तो SUPTH लग जाता, पर यहाँ पर दो दो विषय में ले आया कम नंबर और एक में क्या बोलते बेस्ट ऑफ 5 से पास हो गया। तो देखा जाए तो 2 विषय में वह कम नंबर ले आया और एक में बेस्ट ऑफ 5 से पास हो गया, तो वहाँ पर फेल लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर 2 विषय नहीं होते, मान लो 2 विषय में कम नंबर नहीं लाता, एक में चलो वह बेस्ट ऑफ 5 से पास हो जाता और दूसरे वाले में यहाँ पर वह कम नंबर ले आता, तो वहाँ पर सप्ली लिख जाती, उसकी SUPTH सप्ली लिख जाती। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या करना होगा कि एक में चलो बेस्ट ऑफ 5 से पास हो गया और दूसरे विषय में वह यहाँ पर कम नंबर ले आया, तीसरे में भी वह कम नंबर ले आया। तो अब यहाँ पर उसको होगा क्या कि जो 2 विषय में वह कम नंबर लेके आया है उसकी यहाँ पर उसको रुक जाना नहीं कि जो परीक्षा है वह देना होगी। अब यहाँ पर 12th क्लास के विद्यार्थियों का मैं बताऊँ तो यहाँ पर किसी विद्यार्थी के यहाँ पर किसी एक विषय में यहाँ पर कम नंबर रह जाते हैं तो उसकी यहाँ पर सप्ली लिख जाती है, SUPTH यहाँ पर लिख जाती है। पर अगर वह मान लेते हैं कि एक में इसके कम नंबर आ गए, अगर वह दूसरे विषय में भी यहाँ पर कम नंबर लेके आता है तो वहाँ पर उसकी सप्ली नहीं लिखी जाएगी, फिर वह फेल हो जाएगा डायरेक्ट। 2 विषय में कम नंबर ला रहा है तो फिर वह फेल हो जाएगा। जो पहले वाला भी था जिसमें कम नंबर थे उसमें भी फेल लिख दिया जाएगा और दूसरे विषय में भी यहाँ पर फेल लिख दिया जाएगा। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पर उस विद्यार्थी को भी रुक जाना नहीं कि यहाँ पर परीक्षा देनी होगी। तो अगर एक की बात करें तो एक में यहाँ पर सप्ली चल जाती है, एक में अगर यहाँ पर असफल होता है, अगर दूसरे में यहाँ पर कम नंबर लाता है तो वह सीधा फेल हो जाता है। दोनों पे फेल का साइन आ जाता है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं FLDTH। तो अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि रुक जाना नहीं परीक्षा किन विद्यार्थियों को देना है। अब यहाँ पर एक सीधी सी बात विद्यार्थियों के मन में आती है कि सर जब हम इसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो कितने रुपए यहाँ पे हमको पे करना होंगे। तो मैं आपको पर विषय के हिसाब से बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको बताऊँ कि अगर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते हैं रुक जाना नहीं का, तो क्या होगा मैं आपको बता, 10वीं के लिए यहाँ पर 605 रुपये है। ठीक, BPL कार्ड वालों के लिए 415 है। ठीक, 2 सब्जेक्ट के लिए बताना चाहूँगा 1210 रुपये है। ठीक, BPL कार्ड वालों के लिए 835 रुपये। ठीक, 3 सब्जेक्ट वालों के लिए 1500 रुपये और ठीक BPL जिस पे कार्ड है उसके देख सकते हैं 1000 रुपये 10 है। ठीक, 4 सब्जेक्ट के लिए 1760। तो ठीक यहाँ पर BPL जिस पे कार्ड है उनका 1160 रुपये लग रहा है 4 विषय का रुक जाना नहीं का। तो ये कुछ आप देख सकते हैं, ये अपने जो है वह चार्ज आपके लगेंगे 4 विषय तक। अब यहाँ पर विद्यार्थियों का अगला सवाल था कि सर इसकी जो रुक जाना नहीं में अगर हम पास हो जाएंगे तो जो मार्कशीट हमको मिलेगी उसकी मान्यता रहेगी या फिर नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मार्कशीट है वह अपनी गवर्नमेंट की तरफ से ही, गवर्नमेंट की जो संस्था है उसी की तरफ से यहाँ पर जारी की गई है। तो
अब यहाँ पर जो मार्कशीट है उसकी यहाँ पर 100% मान्यता होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात साफ की थी कि अगर कोई विद्यार्थी यहाँ पर विफल होता है तो उनके लिए एक ऑप्शन रुक जाना नहीं का भी तो है। तो इतनी बड़ी उनने जब बात कह दी है तो सीधी सी बात है कि इस मार्कशीट की मान्यता तो यहाँ पर 100% होना ही है। तो आप इस चीज़ से पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए कि मान्यता नहीं होगी तो 100% इस मार्कशीट जो आपको रुक जाना नहीं की मिलेगी उसकी मान्यता होगी। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि पेपर कब होगा रुक जाना नहीं का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर डेट को लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं है, पर मैंने यहाँ पर सूत्रों के हिसाब से पता लगाया तो यहाँ पर जो 10वीं के लिए यहाँ पर जो है डेट आपके एग्ज़ाम की वह 17 जुलाई से यहाँ पर एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। ठीक 18 जुलाई से 24 जुलाई तक यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम हैं वह 12वीं वालों के यहाँ पर चलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से यह जो देख सकते हैं यह आपका एग्ज़ाम डेट है। तो जुलाई में आपके यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे। तो अब सीधी सी बात है कि जब जुलाई में आपके एग्ज़ाम होंगे तो इसके रिज़ल्ट की बात आती है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो रिज़ल्ट आपका जो है वह अगस्त में इसका आएगा, अगस्त में आएगा। और ठीक यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ कि जो रुक जाना नहीं एग्ज़ाम है वह 2 अपने अटेम्प्ट होते हैं। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नहीं निकाल पाते तो दूसरा आपको मौका मिलता है। तो वही चीज़ है कि रुक जाना नहीं का जो पहला आपको मौका मिलता है वह यहाँ पर उसकी परीक्षा होती है जुलाई में। ठीक दूसरी जो आपकी परीक्षा होती है बताना चाहूँगा वह आपकी सितंबर में होती है, सितंबर अक्टूबर में होती है दूसरी परीक्षा। तो यह जो है 2 अपने बताना चाहूँगा रुक जाना नहीं के पेपर होते हैं। एक तो प्रथम चरण होता है, अगर उसमें असफल नहीं होते द्वितीय चरण यहाँ पर आपका सितंबर में इसका एग्ज़ाम होता है। तो सीधी सी बात है मैं आपसे कहना चाहूँगा या तो आप रुक जाना नहीं का एग्ज़ाम देकर यहाँ पर अपने अंकों में सुधार कर पास हो सकते हैं, या फिर आप 10वीं या फिर 12वीं दोबारा से यहाँ पर मेन एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करके यहाँ पर दे सकते हैं, जिसका अब 2024 में आपका पेपर होगा। तो ऑप्शन आपके हाथ में है कि आपको दोबारा से 10वीं 12वीं पढ़ना है या फिर रुक जाना नहीं का पेपर देना है और इसी साल पास होना है।